नमस्कार। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को दिखलाती है, ज्ञान की क्या लेवल है, व्यक्ति का ज्ञान में कितनी उन्नति तरक्की करेगा, इस लेवल को दर्शाने वाली ये कनिष्ठ उंगली। कहीं ना कहीं ये उंगली बिल्कुल सूर्य के पहली उंगली के कट तक नहीं पहुँच पाई है, यानी उससे नीचे है। अगर उसकी ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति कभी भी अपने दिमाग के डिसीजन पर स्थिर नहीं रह पाता, उसका दिमाग चलायमान रहता है। तो ये चलायमान इस प्रकार का हो सकता है कि ये काम कर लूँ कि वो काम कर लूँ, इस प्रकार का। साथ ही साथ बुद्धि ठीक है, भाषा शैली ठीक है, दूसरे की बात को अच्छी तरह ग्रहण भी कर लेते हैं और कुल मिलाकर याददाश्त भी अच्छी है। अब बात करते हैं सीधा सीधा आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली पर जब मैं देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी रेखा नहीं मिलती हैं जो आपको बताती हों कि भाई किसी प्रकार से व्यक्ति का चरित्र खराब है। कहीं से कहीं तक कोई चरित्र खराब नहीं। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ मिली हुई चिपक कर चल रही है आपकी उंगली, यानी कि माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं इस प्रकार का व्यक्ति, और घर से बहुत दूर जाने के चांस नहीं। साथ ही साथ सम्मान में किसी प्रकार से कोई दाग लगने का चांस भी नहीं है। शनि की उंगली को देखिएगा। शनि की उंगली जहाँ देखता हूँ तो उसके थर्ड पर कुछ रेखाएं खड़ी हैं, सेकंड पर कोई रेखाएं नहीं खड़ी, और ऊपर की तरफ भी शंख जैसा प्रतीत होने वाले चिन्ह, यानी उंगली पर ग्रहण शक्ति कुल मिलाकर सही है। यानी यहाँ पर शनि की ढैया, शनि की 7.5 आपके जीवन में जब आएगी तो कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, और सामान्य सा उसका रोल आपके जीवन में रहेगा। और यहाँ पर धन की स्थिति को देखता हूँ तो बहुत मजबूत तो नहीं दिखती, सामान्य सी दिखाई देती है, कोई बड़े रोग की संभावना भी नहीं। चलिए बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम शनि की उंगली के साथ है, और ये बीच का बड़ा गैप यहाँ पर साथ में विराजमान है। यानी कि व्यक्ति के जीवन के अंदर संतान देर से होना या संतान होना तो बड़े ऑपरेशन का सामना करना, और कुल मिलाकर के हल्के से ऊपर चिन्ह है पत्नी से विवाद के, तो वो यहाँ से तो हल्के पत्नी से हल्के विवाद के चिन्ह दिखाई दिए, और संतान के बारे में मैंने ऐसा बताया। और ये गैप जब बीच में रहता है तो व्यक्ति के पास कभी धन नहीं टिकता है। अब बुध पर्वत पर देखिए, सम बुध पर्वत, ना पॉजिटिव रेखा ना नेगेटिव रेखा, रिजल्ट 0। यानी कुल मिलाकर यदि देखें तो ये एक साइड वाइज रेखा चली गई जो बीच में चली गई। यानी कुल मिलाकर जब साइड वाइज रेखा दोनों पर्वतों के बीच में होती है तो उसका फल होता है कि व्यक्ति को न नाम मिला न दाम मिला। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो एकदम पर्वत पर किसी भी प्रकार की ऐसी प्रभावी रेखा नहीं जिनसे मैं कह सकूं कि आपके पास अच्छे धन के आगमन है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सूर्य के पर्व पर। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर देखिएगा ये एक आड़ी रेखा ने यहाँ पर काटा, और साथ ही साथ यहाँ ये हल्की रेखाएं दो और आपको सूर्य जैसी मिली, ये टूट करके चली और ये आगे तक चलती। देखिए इसमें अगर ये बीच वाला ब्रेक ना होता तो व्यक्ति को ये सरकारी नौकरी दिलाने के चांस हैं, लेकिन फिर भी जो ऊपर वाली रेखा है वो अपने आप में इतनी प्रभावी है कि व्यक्ति यदि प्रयास करे तो उसे राज्य सरकार की नौकरी मिल सकती थी। तो एज के अनुसार यदि आपने उस समय प्रयास किया होगा तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलने के यहाँ पर योग थे। साथ ही साथ थोड़ा सा नीचे से कट लेकर चलता है तो बहुत मेहनत करा करके व्यक्ति को देर से नौकरी मिलती है। अब बात करते हैं एक और रेखा के बारे में। यहीं से सूर्य रेखा निकलकर एक बृहस्पति पर्व को जा रही है, यानी राज्य सरकार से यहाँ कहीं ना कहीं सहयोग लेने की ये संकेत दिखलाई पड़ते हैं। तो ये अपने आप में मैंने आपको ये बताया। अब बात करता हूँ आपके सीधा पर्व जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व, और यहाँ पर देखिए एक एक्स यहाँ पे कुल मिलाकर ये रेखा गई थी दूसरी, वो सूर्य पर्व को गई थी मंगल पर्वत से निकल करके, तो ये हृदय रेखा को काट कर गई थी। तो इसका मतलब हुआ कि मन के अंदर बेचैनी रहती है, और सीधी जो रेखा को जब उसने जहाँ पर काटा है वो उसने फलों में कमी कर दी है शनि पर्वतों के, यानी भाग्य क्रम में उसने क्रॉस का चिन्ह लगाकर यहाँ कमी कर दी। और कोई बहुत प्रभावी रेखाएं यहाँ शनि पर्वत पर भी नहीं है जो आपको धन नहीं दिलाएंगी। इन रेखाओं के बारे में यदि आप बात करते हैं तो ये दो मुखी जो हो रही है ये जाकर के बृहस्पति पर्व को दो मुखी रेखा दिखती है। जब व्यक्ति दो मुखी बृहस्पति रेखा जाकर के और बृहस्पति पर्व को देखे तो व्यक्ति को थोड़ा ज्योतिष ज्ञान होता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा बृहस्पति के पर्व पर। एक छोटा ट्रायंगल बृहस्पति का बना, यानी कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति का मकान व्यक्ति को मिलता है, और साथ ही साथ
यहाँ पर पर्व बिल्कुल सुनसान पड़ा है, सपाट पड़ा है, यानी किसी भी प्रकार की कोई बुरे चिन्ह तो नहीं है, लेकिन जो सुख साधन है वो व्यक्ति को सामान्य स्तर के दिखलाई पड़ते हैं। चलिए, अब ये बात हो गई। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपकी बहुत खराब है। यहाँ हृदय रेखा के बहुत सारे फल हैं। एक तो ये जाकर मंगल में एकदम घुस गई, सीधा कट के नीचे की तरफ। जब इस प्रकार से निकलकर मंगल पर्व से आए रेखा और हृदय रेखा को काटते तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मांगलिक मैंने देखे हैं, एक बात। दूसरी बात, हृदय रेखा जब इस प्रकार से काट करके एक दूसरे को चलती है तो मन के अंदर व्यक्ति कभी स्थिर ही नहीं हो पाता कि मुझे मन से करना क्या है। माँ बाप के पक्ष में जाना है, कभी ऐसा सोचता है, कभी पत्नी के पक्ष में, कभी काम के पक्ष में सोचता है कि कौन सा काम करूं। तो यहाँ मन में अस्थिरता को दर्शाने वाली रेखा और साथ ही साथ पत्नी के साथ जबरदस्त एक तरह से कटाक्ष शैली के साथ जीवन व्यक्ति का बीतता है। एक बहुत बड़ा क्रॉस भी यहाँ लगा हुआ है, तो कृपया करके अपनी गृहस्थ जीवन को भी बचाइएगा। तो ये इस तरह की यहाँ पर आपके चिन्ह मुझे मिले। अब बात करूँगा मैं इसके बाद में। देखिए, यहाँ से जो रेखा का इन्वॉल्वमेंट है बुद्धि रेखा का, मैं आपको बोल देता हूँ। ये बुद्धि रेखा से आपको इस तरीके से जाकर के और यहाँ हृदय रेखा को रेखा पहुँची। बुद्धि रेखा से नहीं, ये जगह है आयु रेखा से। आयु रेखा से जाकर बुद्धि रेखा को काटकर हृदय रेखा के अंदर जाना, यानी कि आयु के फैक्टर के अंदर मन में कैसे कैसे विचार हैं कि मैं हृदय से जने क्या से क्या प्राप्त कर लूं, तो ये सब चल रहे हैं, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं लाभ के लिए नहीं है। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा गई और जा कर के यहाँ थोड़ी सी दूर जाकर के धुंधली होकर के आगे तक चली गई, यानी कि यहाँ से आगे बहुत धुंधली होकर के चली गई। इस प्रकार की रेखा हो और बीच बीच में टूट कर चले तो व्यक्ति अपने निर्णयों पर कभी भी स्थिर नहीं होता। यानी बुद्धि रेखा अगर बीच बीच में टूट कर चले तो व्यक्ति अपने निर्णयों पर कभी स्थिर नहीं होता। आइए मंगल पर्व की प्रथम रेखाओं के बारे में बात करें। प्रथम मंगल पर्व, और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं देखता हूँ, यहाँ कुल मिलाकर टूट टूट कर चलती है। कभी बहुत तेजी लाते हैं दिमाग के अंदर, कभी बहुत आलस हो जाता है जीवन के अंदर, लेकिन कुल मिलाकर कर्म रेखाएं हैं तो कर्म करते रहते हैं, लेकिन कभी स्पीड से और कभी डाउन। यहाँ अगर द्वितीय पर्व को देखता हूँ मंगल के को, तो मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमे का योग तो नज़र अभी नहीं आता। यानी कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं लगता कि यहाँ कोई मुकदमे वाले योग हैं। चंद्र पर्वत को देखिएगा। चंद्र पर्वत को यदि देखता हूँ तो हल्की सी रेखा है जो अभी कुछ बना नहीं रही है, चंद्र पर्वत से निकल रही है, ऊपर को सूर्य पर्व की देख रही है। मन के अंदर है कि बहुत ऊंचाई, बहुत नाम कमाऊं, ऐसा इसके मन के अंदर है, यानी चंद्रमा के पर्वत के मन के अंदर है। ये वो प्रगति की रेखा है जो व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रगति कर पाऊँ। रेखाओं ने सपोर्ट कुछ नहीं किया, कहीं प्रगति का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। आइए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ अगर जो मुझे हाथ में दिखलाई पड़ रही है उसका उदय ही जो हुआ है वो 35 के बाद हुआ है, यानी कि इससे पहले का जीवन 34 से 35 वर्ष के बीच में व्यक्ति का भाग्य ज़्यादा उदय हुआ इस प्रकार को। तो यहाँ इस प्रकार से दिखता है कि भाई 34 से 35 वर्ष में व्यक्ति का ज़्यादा अच्छा जीवन उदय होगा। इस प्रकार की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये मैंने वो संकेत बताया था एक पल पहले आपको नौकरी के लिए। अगर आप ऐसा प्रयास अपने जीवन में कर रहे हैं तो करते रहिए, अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो 34-35 वर्ष के बाद में आपको बिल्कुल स्थिर अच्छी नौकरी मिलेगी जो आपको अच्छा काम देगी। तो ये आपकी भाग्य रेखा है। अब बात करते हैं सीधा आपके शुक्र पर्वत के बारे में। सामान्य से शुक्र पर्व और संसाधनों को देने वाला शुक्र पर्व यहाँ पर सामान्य जैसा है, यानी कुल मिलाकर आपके पास सामान्य रूप से सभी संसाधन मौजूद हैं। संतान रेखाओं का एक बहुत बड़ा दीप सा बन गया है, तो पत्नी के हाथ से पता लगेगा आपके हिसाब से सर्जरी या फिर देर से संतान के योग। आइए सवालों पर चलते हैं। आयु रेखा बता दें पहले आपकी। आयु रेखा को देखिए, बिल्कुल जाकर के और मणिबंध को टच हो जाए, यानी 80 वर्ष से कम आयु व्यक्ति की होती नहीं है। तो आपके सभी ग्रहों के अच्छे बुरे फल जो भी थे मैंने उसका यहाँ पर सब कुछ बता दिया है आपको। और वैवाहिक जीवन के बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे, अपने वैवाहिक जीवन को संभाल करके चलिएगा, क्योंकि जिस तरह के चिन्ह यहाँ पर मिलते हैं ये तलाक की स्थिति तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह का आपने कहा विधुर योग की बात जहाँ तक सवाल करते हैं आप, तो वो जो हृदय रेखा से अगर आप कोई पत्नी के बारे में सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई, अभी मैं कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं कह सकता कि कोई विधुर योग वाली बात है। विवाह, आपका वैवाहिक जीवन आपको सही तरह चलाना है। संतान सुख आपके हिसाब से देरी है।
शादी कब होगी? शादी आपकी अगर अभी तक नहीं हुई है तो लगभग 34 से 35वें वर्ष में विवाह होगा, और क्योंकि इससे पहले 27 से 28वें वर्ष में ऐसा था। तो लड़की कैसी मिलेगी, कैसी भी मिले, आप उससे निश्चित रूप से लड़ते झगड़ते रहेंगे ही। तो ये आपके हाथ में लिखा है। तो ये सब मैंने आपको बताया। अब है मेरी लाइफ में कोई बीमारी हाँ बिल्कुल बहुत बड़ी बीमारी है। अपने आप के मन को स्थिर ना रखना, अपने दिमाग के को स्थिर ना रखना, बुद्धि रेखा भी टूट टूट करके चली थी। तो ये सब आपके साथ में है। बुरी घटना, अभी कोई बुरी घटना नहीं है, अभी कोई एक्सीडेंट का योग भी नहीं है। हेल्थ के बारे में डिटेल्स बता दी है। बहुत ज़्यादा अपने आप की सेहत का आपको ध्यान रखना है, और ख़ास तौर से मानसिक डिसीजन के लिए लगातार चेकअप में रहिएगा डॉक्टर का, ये भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो ये आपको हो गया। लाइफ में जॉब अच्छी रहेगी या कोई छोटा मोटा बिजनेस की, कोई बिजनेस रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। सीधा सीधा नौकरी करते रहिएगा। यदि आपने किसी भी व्यापार में हाथ डालने का प्रयास किया तो आप जितने हैं ना, उससे भी आप सड़क पर आएंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ जॉब की कोई भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ना तो मुझे उंगली कनिष्ठ मजबूत मिली, ना ही मुझे बुध पर्वत मजबूत मिला, ना ही मुझे यहाँ पर कोई व्यापारिक रेखा मिली। तो मेरे तरफ से मैं आपको सलाह कैसे दे सकता हूँ कि आप व्यापार करें। किस वजह से पैसा टिकता नहीं है? जहाँ तक अभी आपकी आप 32 साल की आप शायद एज बता रहे थे, तो उसके हिसाब से 35 तक भाग्योदय रेखा ही नहीं है। भाग्य पर्वत पर बिल्कुल कोई सपोर्टिंग रेखा ही नहीं है। तो पैसा टिकेगा कहाँ तक? जब तक पैसा अच्छा नहीं आएगा तो टिकेगा कहाँ? तो कुल मिलाकर के अगर आदमी को तनख्वाह इस ज़माने में 30,000 मिल रही है और खर्चा उसका 50,000 होगा, तो पैसा कहाँ से टिकेगा? इस कारण से नहीं टिक रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब आपके मैंने बता दिया। तो पैसा औरों से मांगना पड़ जाता है। चलिए, ये सब मैंने बातें बताई। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जिसके कारण आप, यदि कोई ये मुझसे पूछा था आपने कि कोई मुझे परफेक्ट उपाय के बारे में आपने मुझसे पूछा था, तो मैं तो सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा परफेक्ट उपाय के बारे में, मुझे सबसे पहले आपको मस्तिष्क डिसीजन पावर को मजबूत करवाना है। एक बात, इसके लिए मैं कहूँगा आपको एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना चाहिए। तो एक तो बेहतरीन सा पन्ना पहनिएगा इस उंगली के अंदर। दूसरी बात, आपको अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बता दिया मैंने, बहुत परेशानी आने वाली है, उससे आपको स्वयं बचना है। तो ये पन्ना पहनोगे तो वो डिसीजन भी मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ आपको पूजा के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में सभी संकटों से उतरे, तो संकट नाशन गणेश स्रोत रुदाना पड़े, और ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, इसको करें। और भगवान शंकर की पूजा नित्य आपको भगवान शिव परिवार को स्नान कराना होगा। बस ये करिए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।